ड्रामा पख्तौन कबाइल जिस कहानी पर बनी है, इसकी ले ये सुनिए। काले पर्वत पहाड़ के नीचे कई कबीले आबाद थे। कुछ कबीले खेती बाड़ी करते तो कुछ कारोबार और चंद एक कबीले ऐसे थे जो बीड़ बकरी चराते थे। वो हर साल अपने माल मवेशी की बेहतरी के लिए सरसब्ज इलाके का रख करते और कुछ माह वहां रहने के बाद अपने आबाई इलाके काले पर्वत को वापस लौटते। उनके माल मवेशी को बोंडा और उन्हें मारमूरी लोग कहा जाता था। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उनका सरदार रास्ते में बेहोश हुआ। आप पिछले 2 दिन से बेहोश थे। वो हर साल जिस सरसब्ज इलाके को आते, वो बारिश न होने की वजह से बंजर पड़ा था। इन हालात में सरदार के साथियों को एक फैसला करना पड़ा। उन्हें अपने बोंडे और चंद साथियों को एक और सरसब्ज इलाके सफेद को भेजना पड़ा। सफेद को के बारे में एक बात मशहूर थी कि वहां डाकू रहता है, बेहद खतरनाक, जो लोगों को लौटता है। डाकू अपने काम को इस कदर सफाई से करता कि आज तक न तो किसी ने उन्हें देखा था और न ही किसी में उन्हें है देखने की हिम्मत थी, जिसकी वजह से लोगों की बातें महज अफवाह मालूम होते। इसलिए तो सरदार के साथियों ने बूंदे को सफेद को बीज दिया था। लेकिन इन सब के बावजूद सरदार को डर था कि अगर ये अफवाह सच साबित हुई तो वो अपने दोस्तों और भाई को खो देगा, जिसकी वजह से सरदार उन्हें वापस लाने के लिए चल पड़ा। अब क्या सरदार अपने भाई को वापस ला पाएगा? कहानी को देखते रहिए। वैसे भी शायद तुम कुछ मुद्दत के लिए यहाँ पर हो। ठीक है तो दोबारा जल्दी मुलाकात। तुमने कहाँ देखा उन्हें? इस पहाड़ के पीछे बहुत दूर तक। लेकिन कहीं भी उनके आसार नहीं। वादी में भी मैंने काफी जगह देखा, लेकिन वो लोग शायद यहाँ आए ही नहीं। अगर वो यहाँ नहीं आए तो कहाँ जा सकते हैं? हमने तो उन्हें यहाँ आने को कहा था। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अगर वो यहाँ नहीं आए तो वो आखिर गए कहाँ? सिकंदर के लिए रुकते हैं। हो सकता है कि उनको कुछ मिला हो, नहीं तो हम यहाँ ज्यादा वक्त नहीं बर्बाद कर सकते। जाते हैं दूसरे इलाके और वहां ढूंढते हैं उन्हें। क्या सोच रहे हो तुम? वो देखो सिकंदर आ रहा है। लेकिन ये दूसरा कौन है साथ में?
क्या हुआ सिकंदर? और ये दूसरा कौन है आपके साथ? ये इस इलाके से काफ़ी वाकिफ़ हैं। ये बोंडे तक पहुंचने में हमारी मदद करेगा। क्या लगता है तुम्हें हमारे दोस्त कहाँ गए होंगे? जनाब, सफ़ेद को एक वसी इलाका है। मैं पिछले 2 सालों से जड़ी बूटियों के लिए आता रहता हूँ, लेकिन अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जिसको मैंने अभी तक नहीं देखा। लेकिन फिर भी मैं इतना ही बता सकता हूँ कि आप लोग मगरिबी सफ़ेद को आए हो। और जहाँ तक आपके दोस्तों का सवाल है, वो शायद दस्त कबीले की सरहदी इलाके गए जो शालमार जाने वाले। अगर वो वाकई सिर्फ 3 है तो यही फौज काफ़ी होगी। खबर पक्की है, वो सिर्फ 3 ही थे। तो ठीक है, अगर वो वाकई सिर्फ 3 है तो हम आज रात को ही हमला करेंगे। बहादुर, तुम और 5 सिपाही बोंडे को एक जगह जमा करोगे। हरीश और हम रात की 3 पर हमला करेंगे जब वो सो रहे होंगे। हमारे कबीले में कहावत है, जिसके साथ तुम 2 कदम चलते हो तुम्हें उसके बारे में मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। और हमारा सफ़र शायद मीलों का है, इसलिए हमारा एक दूसरे के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वो सबसे आखिर में जो है उसका नाम सिकंदर है और दूसरे का नाम सुल्तान, और जिनकी हमें तलाश है उनमें एक मेरा भाई कारवान और 2 बाकी और दोस्त हैं जो बोंडे के साथ आके गए हैं। हमारी जिंदगी का महवर माल मवेशी है। हम यहाँ से कोसों दूर काले पर्वत के नीचे आबाद मारमोरियन कबीले से ताल्लुक रखते हैं। और तुम्हारी क्या कहानी है? मेरा नाम याकूब है। मेरा बाबा शालमार शहर में एक हकीम था। मैं हर साल उनके लिए जड़ी बूटियाँ लाने के लिए सफ़ेद को और दूसरे इलाके आता हूँ। वैसे शालमार शहर यहाँ से कितना दूर होगा? यहाँ से तकरीबन 2 दिन के फासले पर। वैसे तुम सच में सरदार हो? नहीं, मेरा सिर्फ नाम सरदार है। लेकिन हाँ, ये सच है कि मेरे बाबा सरदार थे जो अब नहीं रहे। मैं एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। बताओ। याकूब के मुताबिक एक और भी जगह है
जहाँ वो लोग हो सकते हैं। यहाँ से बहुत दूर मगरिब की जानिब एक मैदान है। सुल्तान, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ उन्हें देखो। यह नक्शा वहाँ तक ले जाने में आपकी मदद करेगा। हो सकता है कि आपका सफ़र तवील हो, इसलिए अगर रात आए तो वहाँ गुजार लेना। ठीक है सरदार, मैं जाता हूँ। बोंडा मिले या ना मिले, अगर मिले तो भी हमारे पास आना, और अगर नहीं भी मिले तो भी हमारे पास आना।